महाभारत के प्रसंगों को पढ़ करके यूट्यूब पे अपलोड करने का विचार मेरे मन में इसलिए आया कि जब मैं सीरियल देख रहा था तो मैंने ये देखा कि द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा। बाद में कहीं पढ़ा कि ये सत्य नहीं है। फिर मैंने महाभारत पढ़ा तो उसमें वास्तव में ये प्रसंग कहीं नहीं है कि द्रौपदी और दुर्योधन की राजसूय यज्ञ में मुलाकात भी हुई हो। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों न अपने धर्मग्रंथ को पूरा पढ़ा जाए। तो पढ़ते पढ़ते जब मैंने एक खंड खत्म कर लिया तो फिर मन में ये प्रसंग आया कि अगर पढ़ ही रहे हैं तो इसका वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। अगर कोई नहीं पढ़ना चाहे तो वो आराम से इसको सुन ले। तो इस दृष्टिकोण से मैंने जो है इस प्रयास को शुरू किया है, अभियान को शुरू किया है कि स्वाध्याय भी होता रहेगा और जिसकी इच्छा होगी सुनता भी रहेगा। पांडव गंधमादन पर्वत पे चले गए हैं सहस्त्रदल कमल लाने के लिए। भीम गए द्रौपदी के कहने पर और वहां पे सौगंधिक तालाब के किनारे उनकी क्रोधवश राक्षसों से युद्ध हुआ उनका। उन्होंने सबको हराया। फिर युधिष्ठिर ने उनको शांत किया। वहां से आगे की कथा है कि युधिष्ठिर की इच्छा थी कुबेर के आश्रम में जाने की और ज्यों ही उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की आकाशवाणी हुई कि नहीं, आप वापस नर नारायण आश्रम अर्थात बद्रीनाथ तीर्थ में लौट जाएं। यही आपके लिए शुभ है, उचित है। इस आकाशवाणी का अनुपालन करके युधिष्ठिर अपने साथियों सहित लौट आए और घटोत्कच को उसके साथियों सहित विदा कर दिया। उस समय उनके पास जटासुर नामक एक राक्षस ब्राह्मण के वेश में रहा करता था और उसने द्रौपदी सहित उन तीनों भाइयों का हरण किया उस समय जब भीम कहीं बाहर गए हुए थे। और जब भीम ये सहदेव किसी प्रकार बच गए और भीम को पुकारते हुए दौड़े, बच क्या गए, वो राक्षस की पकड़ से छूट गए। भीम दौड़े, भीम को बुलाए, भीम ने युद्ध करके जटासुर का वध किया। प्रसंग यही है। परंतु चूंकि प्रसंग में बहुत सारी नीति की बातें भी हैं, युधिष्ठिर ने राक्षस को नीति का उपदेश भी दिया है, तो इस अध्याय में वो सारी चीजें हैं। अगर आप सबको पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और टिप्पणी जरूर करें, इस पे साझा करें, क्योंकि टिप्पणियों से ज्ञान भी मिलता है और दिशा भी मिलती है। दोनों ही चीजें हैं और ये अच्छा रहता है अपने लिए भी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लीत सदा सुदीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। षट्पंचाशदधिक शततमोध्याय। पांडवों का आकाशवाणी के आदेश से पुनः नर नारायण आश्रम में लौटना। वैशंपायनुवाच तस्मिन् निवसमानोऽथ धर्मराजो युधिष्ठिरः कृष्णया सहितान् भ्रातृनित्युवाच सह द्विजान्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस सौगंधिक सरोवर के तट पर निवास करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन ब्राह्मणों तथा द्रौपदी सहित अपने भाइयों से इस प्रकार कहा। दृष्टानि तीर्थान्यस्माभिः पुण्यानि च शिवानि च मनसोऽह्लादनीयानि वनानि च पृथक पृथक।
हम लोगों ने अनेक पुण्यदायक एवं कल्याण स्वरूप तीर्थों के दर्शन किए, मन को आह्लाद प्रदान करने वाले भिन्न भिन्न वनों का भी अवलोकन किया। देवैः पूर्वं विचरणानि मुनिभिश्च महात्मभिः यथा क्रम विशेषेण द्विजैः संपूजितानि च। वे तीर्थ और वन ऐसे थे जहाँ पूर्व काल में देवता और महात्मा मुनि विचरण कर चुके हैं तथा क्रमशः अनेक द्विजों ने उनका समादर किया है। ऋषीणां पूर्वचरितं तथा कर्म विचष्टितं राजर्षीणां च चरितं कथाश्च विविधाः शुभाः। शृण्वानास्तत्र तत्र स्म आश्रमेषु शिवेषु च अभिषेकं द्विजैः सार्धं कृतवन्तो विशेषतः। हमने ऋषियों के पूर्व चरित्र, कर्म और चेष्टाओं की कथा सुनी है। राजर्षियों के भी चरित्र और भांति भांति की शुभ कथाएं सुनते हुए मंगलमय आश्रमों में विशेषतः ब्राह्मणों के साथ तीर्थ स्नान किया है। अर्चिताः सततं देवाः पुष्पैरद्भिः सदा च वः यथा लब्धैर्मूल फलैः पितरश्चापि तर्पिता। हमने सदा फूल तथा जल से देवताओं की पूजा की है और यथा प्राप्त फल मूल से पितरों को भी तृप्त किया है। पर्वतेषु च रम्येषु सर्वेषु च सरस्सु च उदधौ च महापुण्येषु उपस्पृष्टं महात्मभिः। रमणीय पर्वतों और समस्त सरोवरों में विशेषतः परम पुण्यमय समुद्र के जल में इन महात्माओं के साथ भाली भांति स्नान एवं आचमन किया। इला सरस्वती सिंधुर यमुना नर्मदा यथा नाना तीर्थेषु रम्येषु सुपस्पृष्टं सह द्विजैः। इला, सरस्वती, सिंधु, यमुना तथा नर्मदा आदि नाना रमणीय तीर्थों में भी ब्राह्मणों के साथ विधिवत स्नान और आचमन किया है। गंगा द्वारमतिक्रम्य बहवः पर्वताः शुभाः हिमवान् पर्वतश्चैव नाना द्विजगणायुता। गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार को लांघकर बहुत से मंगलमय पर्वत देखे तथा बहुसंख्य ब्राह्मणों से युक्त हिमालय पर्वत का भी दर्शन किया। विशाला बदरी दृष्टा नर नारायणाश्रमा दिव्या पुष्करिणी दृष्टा सिद्ध देवर्षि पूजिता। विशाल बदरी तीर्थ भगवान नर नारायण के आश्रम तथा सिद्धों और देवर्षियों से पूजित इस दिव्य सरोवर का भी दर्शन किया। यथाक्रम विशेषेण सर्वाण्यायतनानि च दर्शितानि द्विजश्रेष्ठा लोमशेन महात्मना। विप्रवरों, महात्मा लोमश जी ने हमें सभी पुण्य स्थानों के क्रमशः दर्शन कराए हैं। इमं वै श्रवणावासं पुण्यं सिद्ध निषेवितं कथम भीम गमिष्यामो गतिरंतरधीयताम। भीमसेन यह सिद्ध सेवित पुण्य प्रदेश कुबेर का निवास स्थान है। अब हम कुबेर के भवन में कैसे प्रवेश करेंगे, इसका उपाय सोचो। वैशंपायनवाच एवं ब्रुवति राजेन्द्रे वागुवाचा शरीरिणी न शक्यो दुर्गमो गंतुमितो वै श्रवणाश्रमात्। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही आकाशवाणी बोल उठी, कुबेर के इस आश्रम से आगे जाना संभव नहीं है, यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है। अनेनैव पथा राजन प्रतिगच्छ यथागतम नारायण स्थानम बदरित्यभिविश्रुतम। राजन, जिससे तुम आए हो उसी मार्ग से विशाला बद्री के नाम से विख्यात भगवान नर नारायण के स्थान को लौट जाओ। तस्माद् यास्यसि कौन्तेय सिद्धचारण सेवितं बहुपुष्प फलम रम्यमाश्रमं वृषपर्वणः। कुंती कुमार, यहाँ से तुम प्रचुर फल फूल से संपन्न वृषपर्वा के रमणीय आश्रम पर जाओ, जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं। अतिक्रम्य च तं पार्थ त्वार्ष्टिसेणाश्रमे वसे ततो द्रक्ष्यसि कौन्तेय निवेशं धनदस्य च। उस आश्रम को भी लांघ कर आर्ष्टिसेन के आश्रम पर जाना और वहीं निवास करना। तदनंतर तुम्हें धनदाता कुबेर के निवास स्थान का दर्शन होगा। एतस्मिन्नन्तरे वायुर्दिव्यगंध वह शुचिः शुक प्रहलादन शीतः पुष्पवर्षं ववर्ष च। इसी समय दिव्य सुगंध से परिपूर्ण पवित्र वायु चलने लगी, जो शीतल तथा सुख और आह्लाद देने वाली थी। साथ ही वहां फूलों की वर्षा होने लगी। श्रुत्वा तो दिव्यामाकाशाद् वाचं सर्वे विस्मयुः ऋषीणां ब्राह्मणानां च पार्थिवानां विशेषतः। वह दिव्य आकाशवाणी सुनकर सबको बड़ा विस्मय हुआ।
ऋषियों, ब्राह्मणों और विशेषतः राजर्षियों को अधिक आश्चर्य हुआ। श्रुत्वा तन्महदाश्चर्यं द्विजो धौम्यो ब्रवीत तदा न शक्यमुत्तरं वक्तुम एवं भवतु भारत। वह महान आश्चर्यजनक बात सुनकर विप्रट धौम्य ने कहा, भारत, इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता, ऐसा ही होना चाहिए। ततो युधिष्ठिरो राजा प्रतिजग्राह तद्वच प्रत्यागम्य पुनस्तम तु नार नर नारायणाश्रमम् भीमसेनादिभिः सर्वैर्भ्रातृभिः परिवारितः पांचाल्या ब्राह्मणाश्चैव न्यवसन्त सुखम तदा। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने वह आकाशवाणी स्वीकार कर ली और पुनः नर नारायण के आश्रम में लौटकर भीमसेन आदि सब भाइयों और द्रौपदी के साथ वहीं रहने लगे। उस समय साथ आए हुए ब्राह्मण लोग भी वहीं सुखपूर्वक निवास करने लगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायां नर नारायणाश्रमागमने षट्पंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में पांडवों का पुनः नर नारायण के आश्रम में आगमन विषयक 156वां अध्याय पूरा हुआ। जटासुर वध पर्व सप्तपंचाशदधिकशततमोऽध्याय। जटासुर के द्वारा द्रौपदी सहित युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव का हरण तथा भीमसेन द्वारा जटासुर का वध। वैशंपायनवाच ततस्तान् परिविश्वस्तान् वसतस्त्र पांडवान् पर्वतेन्द्रे द्विजै सार्धं पार्थागमन कांक्षया गतेषु तेषु रक्षसु भीमसेनात्मजेऽपि च रहितान् भीमसेनेन कदाचित् तान् यदृच्छया जहार धर्मराजानं यमौ कृष्णां च राक्षस ब्राह्मणो मंत्रकुशल सर्वशास्त्र विदुत्तमः इति ब्रुवन् पाण्डवे यान पर्युपास्ते स्म नित्यदा परिप्समानः पार्थानां कलापानि धनुंषि च अनन्तरं सम्परिप्रेप्सुर्द्रौपद्याहरणं प्रति दुष्टात्मा पापबुद्धे स नाम्ना ख्यातो जटासुरः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पर्वतराज गंधमादन पर सब पांडव अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए ब्राह्मणों के साथ निशंक रहने लगे। उन्हें पहुंचाने के लिए आए हुए राक्षस चले गए। भीमसेन का पुत्र घटोत्कच भी विदा हो गया। तत्पश्चात एक दिन की बात है, भीमसेन की अनुपस्थिति में अकस्मात एक राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी को हर लिया। वह ब्राह्मण के वेश में प्रतिदिन उन्हीं के साथ रहता था और सब पांडवों से कहता था, मैं संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ और मंत्र कुशल ब्राह्मण हूं। वह कुंती कुमारों के तर्कस और धनुष को भी हर लेना चाहता था और द्रौपदी का अपहरण करने के लिए सदा अवसर ढूंढता रहता था। उस दुष्टात्मा और पाप बुद्धि राक्षस का नाम जटासुर था। पोषणम तस्य राजेंद्र चक्रे पांडव नंदन बुबुधे न च तम पापम भस्मक्षन्नमिवावनलम। जन्मेजय पांडवों को आनंद प्रदान करने वाले युधिष्ठिर अन्य ब्राह्मणों की तरह उसका भी पालन पोषण करते थे, परंतु राख में छिपी हुई आग की भांति उस पापी के असली स्वरूप को वे नहीं जानते थे। स भीमसेने निष्क्रांते मृगयार्थमरिंदम घटोत्कचम सानुचरम दृष्ट्वा विप्रद्रुतं दिशः लोमश प्रवृत्तिस्तांस्तु महर्षींश्च समाहितान् स्नातुं विनिर्गतान् दृष्ट्वा पुष्पार्थं च तपोधनान् रूपमन्यत् समास्थाय विकृतं भैरवं महत् गृहीत्वा सर्वशस्त्राणि द्रौपदीं परिगृह्य च प्रातिष्ठत् स दुष्टात्मा त्रीन् गृहीत्वा च पाण्डवान् सहदेवस्तु यत्नेन ततोपक्रम्य पाण्डवं विक्रम्य कौशिकं खड्गं मोक्षयित्वा गृहं रिपो आक्रन्दत् भीमसेनं वै येन यातो महाबलः। शत्रुसूदन हिंसक पशुओं को मारने के लिए भीमसेन के आश्रम से बाहर चले जाने पर उस राक्षस ने देखा कि घटोत्कच अपने सेवकों सहित किसी अज्ञात दिशा को चला गया। लोमस आदि महर्षि ध्यान लगाए बैठे हैं तथा दूसरे तपोधन स्नान करने और फूल लाने के लिए कुटिया से बाहर निकल गए हैं। तब उस दुष्टात्मा ने विशाल, विकराल एवं भयंकर रूप धारण करके पांडवों के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र, द्रौपदी तथा तीनों पांडवों को भी लेकर वहां से प्रस्थान किया। उस समय पांडुकुमार सहदेव प्रयत्न करके उस राक्षस की पकड़ से छूट गए और पराक्रम करके म्यान से निकली हुई अपनी तलवार को भी उससे छुड़ा लिया।
फिर वे महाबली भीमसेन जिस मार्ग से आए थे उधर ही जाकर उन्हें जोर जोर से पुकारने लगे। भीमसेन जिस मार्ग से गए थे उधर ही जाकर उन्हें जोर जोर से पुकारने लगे। तम अब्रवीद धर्मराजो ह्रियमाणो युधिष्ठिर धर्मस्ते ही यते मूढ़ न च तत्वं समे वेक्षसे। इधर उन्हें वह जटासुर हर कर लिए जा रहा था। वे धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले, अरे मूर्ख, इस प्रकार विश्वासघात करने से तो तेरे धर्म का नाश ही हो रहा है, किंतु उधर तेरी दृष्टि नहीं जाती है। येन येन ये क्वचिन मनुष्येषु तिर्यगयोनिगताश्च ये धर्मम ते समवेक्षन्ते रक्षांसि च विशेषतः। दूसरे भी जहाँ कहीं मनुष्य अथवा पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणी हैं, वे सभी धर्म पर दृष्टि रखते हैं। राक्षस तो विशेष रूप से धर्म का विचार करते हैं, अर्थात पशु पक्षियों की अपेक्षा ज्यादा विचार करते हैं। धर्मस्य रक्षसामूलम धर्मम ते विदुरुत्तमम एतत् परीक्ष सर्वं त्वं समीपे स्थातुमर्हसि। देवाश्च ऋषयः सिद्धाः पितरश्चापि राक्षस गन्धर्वो रगरक्षांसि वयांसि पशवस्तथा तिर्ययोनिगताश्चैव कीट पिपीलिका मनुष्यानुपजीवन्ति ततस्त्वमपि जीवसि। राक्षस धर्म के मूल हैं, वे उत्तम धर्म का ज्ञान रखते हैं। इन सब बातों का विचार करके तुझे हम लोगों के समीप ही रहना चाहिए। राक्षस, देवता, ऋषि, सिद्ध, पितर, गंधर्व, नाग, राक्षस, पशु, त्रियग योनि के सभी प्राणी और कीड़े मकोड़े, चींटी आदि भी मनुष्यों के आश्रित हो जीवन निर्वाह करते हैं। इस दृष्टिकोण से तू भी मनुष्यों से ही जीविका चलाता है। समृद्ध्या ह्यस्य लोकस्य लोको युष्माकं वृध्यति इमं च लोकं शोचन्त मनुशोचन्ति देवता। इस मनुष्य लोक की समृद्धि से ही तुम सब लोगों का लोक समृद्धिशाली होता है। यदि इस लोक की दशा शोचनीय हो तो देवता भी शोक में पड़ जाते हैं। पूज्यमानाश्च वर्धन्ते हव्य कव्यैर्यथा विधि वयम राष्ट्रस्य गोप्तारो रक्षिता राक्षस। क्योंकि मनुष्य द्वारा हव्य और कव्य से विधि पूर्वक पूजित होने पर उनकी वृद्धि होती है। राक्षस हम लोग राष्ट्र के पालक और संरक्षक हैं। राष्ट्रस्यारक्ष्यमाणस्य कुतो भूतिः कुतो सुखम न च राजावमन्तव्यो रक्षसा जात्व नागसी। हमारे द्वारा रक्षित न होने पर राष्ट्र को कैसे समृद्धि प्राप्त होगी और कैसे उसे सुख मिलेगा। राक्षस को भी उचित है कि वह बिना अपराध के कभी किसी राजा का अपमान न करे। अनुरप्यपचारश्च नास्त्यस्माकं नराशनं विगशाशान यथाशक्त्या कुर्महे देवतादिषु। नरभक्षी निशाचर, तेरे प्रति हम लोगों की ओर से थोड़ा सा भी अपराध नहीं हुआ है। हम देवता आदि को समर्पित करके बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न का यथाशक्ति गुरुजनों और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। गुरुंश्च ब्राह्मणाश्चैव प्रणाम प्रवणाः सदा द्रोग्धव्यम न च मित्रेषु न विश्वस्तेषु करहिचित्। गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के सम्मुख हमारा मस्तक सदा झुका रहता है। किसी भी पुरुष को कभी अपने मित्रों और विश्वासी पुरुषों के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। येषां चानान्य भुंजीत यत्र च स्यात् प्रतिश्रय स त्वं प्रतिश्रयेस्माकं पूज्यमानः सुखोषितः। जिनका अन्न खाए और जहां अपने को आश्रय मिला हो उनके साथ भी द्रोह या विश्वासघात करना उचित नहीं है। तू हमारे आश्रम में हम लोगों से सम्मानित होकर सुखपूर्वक रहा। भुक्त्वा चानान्य दुष्प्रज्ञ कथमस्मान् जिहीर्षसि एवमेव वृथाचारो वृथा वृद्धो वृथा मति। खोटी बुद्धि वाले राक्षस, तू हमारा अन्न खाकर हमें ही हर ले जाने की इच्छा कैसे करता है। इस प्रकार तो अब तक तूने ब्राह्मण रूप से जो आचार दिखाया था वह सब व्यर्थ ही था। तेरा बढ़ना या वृद्ध होना भी व्यर्थ ही है। तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है। वृथा मरणम अर्हश्च वृथाद्य न भविष्यसि अच्छेद दुष्ट बुद्धिस्त्वं सर्वधर्मैर्विवर्जितः। प्रदाय शस्त्राणि यस्माकं युद्धेन द्रौपदीं हर अथ चेत त्वं विज्ञानादिदं कर्म करिष्यसि। अधर्मं चाप्य कीर्तिं च लोके प्राप्स्यसि केवलम्। एतामद्य परामृश्य स्त्रियं राक्षसं मानुषीं विषमे तत्समालोड्य कुंभेन प्रासितं त्वया ततो युधिष्ठिरस्तस्य गुरुकः समपद्यत। ऐसी दशा में तू व्यर्थ मृत्यु का ही अधिकारी है।
और आज व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण नष्ट हो जाएंगे। यदि तेरी बुद्धि दुष्टता पर ही उतर आई है और तू संपूर्ण धर्मों को भी छोड़ बैठा है, तो हमें हमारे अस्त्र देकर युद्ध कर तथा उसमें विजयी होने पर द्रौपदी को ले जा। युधिष्ठिर ने यहाँ भी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। यदि तू अज्ञानवश या विश्वासघात या अपहरण कर्म करेगा तो संसार में तुझे केवल अधर्म और अकीर्ति ही प्राप्त होगी। निशाचर, आज तूने इस मानव जाति की स्त्री का स्पर्श करके जो पाप किया है, यह भयंकर विष है जिसे तूने घड़े में घोलकर पी लिया है। इतना कहकर युधिष्ठिर उसके लिए बहुत भारी हो गए। स तु भाराभिभूतात्मा न तथा शीघ्रगो भवत् अथा ब्रवीद द्रौपदीम च नकुलम च युधिष्ठिर। भार से उसका शरीर दबने लगा, इसीलिए अब वह पहले की तरह शीघ्रता पूर्वक न चल सका। तब युधिष्ठिर ने नकुल और द्रौपदी से कहा, माँ भैष्ट राक्षसान मूढ़ात गतिरस्य मया हर्ता नाति दूरे महाबाहुर्भविता पवनात्मज। तुम लोग इस मूढ़ राक्षस से डरना मत, मैंने इसकी गति कुंठित कर दी है। वायुपुत्र महाबाहु भीमसेन यहाँ से अधिक दूर नहीं होंगे। अस्मिन् मुहूर्ते संप्राप्ते न भविष्यति राक्षस स देवस्तु तम दृष्ट्वा राक्षसं मूढ़चेतनम्। उवाच वचनं राजन् कुन्ती पुत्रं युधिष्ठिरं राजान् किन्नाम सत्कृत्यं क्षत्रियस्यात्यतोऽधिकं यदि युद्धे विमुख प्राणास्त्यजेत् शत्रुं जयेत वा एष चास्मान् वयं चैनं युध्यमानाः परन्तप शूदयेम महाबाहो देशकालो ह्ययं नृप छत्रधर्मस्य संप्राप्तः कालः सत्यपराक्रमः। इस आगामी मुहूर्त के आते ही इस राक्षस के प्राण नहीं रहेंगे। इधर सहदेव ने उस मूढ़ राक्षस की ओर देखते हुए कुंती नंदन युधिष्ठिर से कहा, राजन, क्षत्रिय के लिए इससे अधिक सत्कर्म क्या होगा कि वह युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राणों का त्याग कर दे अथवा शत्रु को ही जीत ले। राजन, इस प्रकार यह हमें अथवा हम इसे युद्ध करते हुए मार डालें। परंतप महाबाहु नरेश, यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल देश काल प्राप्त हुआ है। यह समय यथार्थ पराक्रम प्रकट करने के लिए है। जयंतो हन्यमाना वा प्राप्तुमर्हाम सद्गतिं राक्षसे जीवमानिद्य रविरस्तमियादयति नाहं ब्रूयां पुनर्जातु क्षत्रियोऽस्मीति भारत भो भो राक्षसतिष्ठस्व सहदेवोऽस्मि पाण्डवः हत्वा वामां नयस्वैनां हतो वाद्येह स्वप्स्यसि तथा ब्रुवति माद्रेये भीमसेनो यदृच्छया प्रत्यदृश्यत गदाहस्तः सौवज्र इव वासवः सोपश्यत भ्रातरौ तत्र द्रौपदीं च यशस्विनीं। भारत, हम विजयी हों या मारे जाएं, सभी दशाओं में उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस राक्षस के जीते जी सूर्य डूब गए तो मैं फिर कभी अपने को क्षत्रिय नहीं कहूंगा। अरे वो निशाचर, खड़ा रह, मैं पांडुकुमार सहदेव हूँ। या तो तू मुझे मारकर द्रौपदी को ले जा या स्वयं मेरे हाथों मारा जाकर आज यहीं सदा के लिए सो जा। माद्री नंदन सहदेव जब ऐसी बात कह रहे थे, उसी समय अकस्मात गदा हाथ में लिए भीमसेन दिखाई दिए, मानो वज्रधारी इंद्र आ पहुंचे हों। उन्होंने वहां राक्षस के अधिकार में पड़े हुए अपने दोनों भाइयों तथा यशस्विनी द्रौपदी को देखा। क्षितिस्थं सहदेवं च क्षिपन्तं राक्षसं तदा मार्गाच्च राक्षसं मूढ़ं कालोपहत चेतसं भ्रमन्तं तत्र तत्रैव देवेन विनिवारितं भ्रातृस्तान् ह्रियतो दृष्ट्वा द्रौपदीं च महाबलः क्रोधमाहारयद् भीमो राक्षसं चेदमब्रवीद् विज्ञातोऽसि मया पूर्वं पापशस्त्र परीक्षणे। उस समय सहदेव धरती पर खड़े होकर राक्षस पर आक्षेप कर रहे थे तथा वह मूढ़ राक्षस मार्ग से भ्रष्ट होकर वहीं चक्कर काट रहा था। काल के कारण उसकी बुद्धि मारी गई थी, दैव ने ही उसे रोक रखा था। भाइयों और द्रौपदी का अपहरण होता देख महाबली भीमसेन कुपित हो उठे और जटासुर से बोले, ओ पापी, पहले जब तू शस्त्रों की परीक्षा कर रहा था तभी मैंने तुझे पहचान लिया था। आस्था तू त्वयि में नास्तो यतोसि न हतस्तदा ब्रह्मरूप प्रतीक्षन्नो न नो वदसि चाप्रियम। तुझ पर मेरा विश्वास नहीं रह गया था, तो भी तू ब्राह्मण के रूप में अपने असली स्वरूप को छिपाए हुए था और हम लोगों से कोई अप्रिय बात नहीं कहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें तत्काल नहीं मार डाला। प्रियेषु रममाणं त्वां न चैवा प्रियकारिणं अतिथिं ब्रह्मरूपं च कथं हन्यामनागसम् राक्षसं जानमानोऽपि नो यो हन्यान्नरकं व्रजेत्
क्वस्य च कालेन वधस्तव न विद्यते। तू हमारे प्रिय कार्यों में मन लगाता था, जो हमें प्रिय न लगे ऐसा काम नहीं करता था। ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया था और कभी अपराध नहीं किया था। ऐसी दशा में मैं तुझे कैसे मारता? जो राक्षस को राक्षस जानते हुए भी बिना किसी अपराध के उसका वध करता है वह नरक में जाता है। अभी तेरा समय पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए भी आज से पहले तेरा वध नहीं किया जा सकता था। नून मद्यासि संपक्वो यथा ते मतिरीदृशि दत्ता कृष्णापहरणे काले नाद्भुत कर्मणा। आज निश्चय ही तेरी आयु पूरी हो चुकी है, तभी तो अद्भुत कर्म करने वाले काल ने तुझे इस प्रकार द्रौपदी के अपहरण की बुद्धि दी है। बडिशोऽयं त्वयाग्रस्त कालसूत्रेण लंबितः मत्स्योम्भ शिव स्यूतास्य कथमद्य भविष्यसि। काल रूपी डोरे से लटकाया हुआ बंसी का कांटा तूने निगल लिया है। तेरा मुंह जल की मछली के समान उस कांटे में गुंथ गया है। अब तू कैसे जीवन धारण करेगा? यम चासी प्रस्थितो देशम मनः पूर्वं गतं च ते न तम गंतासी मार्गम बकहिटिम्बयो। जिस देश की ओर तू प्रस्थित हुआ है और जहां तेरा मन पहले से ही जा चुका है, वहां अब तू न जा सकेगा। तुझे तो बक और हिडिंब के मार्ग पर जाना है। एवं मुक्तस्तु भीमेन राक्षस काल चोदित भीत उत्सृज्यतान सर्वान युद्धाय समुपस्थित। भीमसेन के ऐसा कहने पर वह राक्षस भयभीत हो उन सबको छोड़कर काल की प्रेरणा से युद्ध के लिए उद्यत हो गया। अब्रवीच पुनर्भीमं रोषात् प्रस्फुरिताधरः न मे मूढ़ा दिशा पाप त्वदर्थम में विलंबितम। उस समय रोष से उसके ओठ फड़क रहे थे। उसने भीमसेन को उत्तर देते हुए कहा, ओ पापी, मुझे दिग्भ्रम नहीं हुआ था, मैंने तेरे लिए ही विलंब किया था। श्रुता में राक्षसा ये त्वया विनियतारणे तेषामद्य करिष्यामि तवास्त्रेणोदक क्रियाम। तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है उन सब के नाम मैंने सुने हैं। आज तेरे रक्त से ही मैं उन सब का तर्पण करूंगा। एवं मुक्तस्ततो भीम सृक्किणी परिसंहिलन स्मयमान इव क्रोधा साक्षात् कालान्तकोपमः ब्रुवन् वै तिष्ठ तिष्ठेति क्रोध संरक्तलोचनः बाहु संरंभ में वै छन्नम भिद्दुद्राव राक्षसं राक्षसोऽपि तदा भीमं युद्धार्थिनम् अवस्थितम् मुहुर्मुहुर्व्याददानः सृक्किणी परिसंलिहन् अभिदुद्राव संरब्धो बलिर्वज्रधरम यथा। राक्षस के ऐसा कहने पर भीमसेन अपने मुख के दोनों कोनों को चाटते हुए कुछ मुस्कुराते से प्रतीत हुए। फिर क्रोध से साक्षात काल और यमराज के समान जान पड़ने लगे। रोष से उनकी आंखें लाल हो गई थीं। खड़ा रह, यह कहते हुए वह ताल ठोक कर राक्षस की ओर दृष्टि गड़ाए हुए उस पर टूट पड़े। राक्षस भी उस समय भीमसेन को युद्ध के लिए उपस्थित देखकर बार बार मुंह फैलाकर मुंह के दोनों कोने चाटने लगा। जैसे बलि राजा वज्रधारी इंद्र पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार कुपित हो उसने भीमसेन पर धावा किया। भीमसेनोऽप्यवष्टब्धो नियुद्धायाभवत् स्थितः राक्षसोऽपि च विश्रब्धो बाहुयुद्धं कांक्षणत्। वर्तमाने तदा ताभ्यां बाहुयुद्धेषु दारुणे माद्री पुत्रावती क्रुद्धावभावप्यभ्यधावतम्। भीमसेन के स्थिर होकर उनसे युद्ध करने के लिए खड़े हो गए और वह राक्षस भी निश्चिंत हो उनके साथ बाहु युद्ध की इच्छा करने लगा। उस समय उन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। यह देखकर माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव अत्यंत क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़े। न्यवारयत्तौ प्रसन्न कुंती पुत्रो वृकोदर शक्तो हम राक्षसस्येति प्रेक्ष ध्वमिति चाब्रवीत। परंतु कुंती कुमार भीमसेन ने हंसकर उन दोनों को रोक दिया और कहा कि मैं अकेला इस राक्षस के लिए पर्याप्त हूं। आत्मना भ्रातृभिश्चैव धर्मेण सुकृतेन च इष्टेन च शपे राजन सूदयिष्यामि राक्षसम। फिर भी युधिष्ठिर से बोले, महाराज, मैं अपने सब भाइयों की, धर्म की, पुण्य कर्मों की तथा यज्ञ की शपथ खाकर कहता हूं, इस राक्षस को अवश्य मार डालूंगा।
इत्येवम् उक्त्वा तौ वीरौ स्पर्धमानौ परस्परं बाहुभ्याम समज्जेतामुभौ रक्षोरिकोदरौ। ऐसा कहकर वे दोनों वीर राक्षस और भीम एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए बाहों से बाहें मिलाकर कूद गए। तयोरासीत् संप्रहारः क्रुद्धयोर्भीम रक्षसो अमृष्यमाणयोः शंखे देवदानवयोरिव। भीमसेन तथा राक्षस दोनों में देवताओं और दानवों के समान युद्ध होने लगा। दोनों ही रोष और अमर्ष में भरकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। आरुज्यारुज्यतौ ऋक्षान्योन्यमभिजग्नतुः जीमूताविव गर्जन्तौ निनन्दन्तौ महाबलौ। दोनों का बल महान था। वे गरजते हुए दो मेघों की भांति सिंहनाद करके वृक्षों को तोड़ तोड़कर परस्पर चोट करते। बभंजतुर्महावृक्षानुरुभिर्बलिनां वरौ अन्योन्येनाभिसंरब्धौ परस्पर वधैषिणौ। बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अपनी जांघों के धक्के से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ डालते थे और परस्पर कुपित हुए एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखते थे। तद वृक्ष युद्धमभवन् महीरुविनाशनं बालिशुग्रीवयोर्भ्रात्रोः पुरा स्त्री कांक्षिणोर यथा। जैसे पूर्व काल में स्त्री की इच्छा वाले दो भाई बाली और सुग्रीव में भयंकर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार भीमसेन और राक्षस में होने लगा। उन दोनों का वह वृक्ष युद्ध उस वन के वृक्ष समूहों के लिए महान विनाशकारी सिद्ध हुआ। अविद्या विद्यतौ वृक्षान् मुहूर्तमितरेतरं ताड़यामास तुरभौ विनदन्तौ मुहुर्मुहुः। वे दोनों बड़े बड़े वृक्षों को हिला हिलाकर बार बार विकट गर्जना करते हुए 2 घड़ी तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। तस्मिन् देशे यदा वृक्षा सर्वेव निपातिता पुंजीकृताश्च शतशः परस्परवधेप्सया ततः शिलाः समादाय मुहूर्तमिव भारत महाभ्रैरिव शैलेन्द्रो युधाते महाबलौ। शिलाभिरुग्ररूपाभिर्बृहतीभिः परस्परं वज्रैरिव महावेगैराजघ्नतुर्मर्षणौ। भारत जब उस प्रदेश के सारे वृक्ष गिरा दिए गए, तब एक दूसरे का वध करने की इच्छा से उन महाबली वीरों ने वहां ढेर की ढेर पड़ी हुई सैकड़ों शिलाएं लेकर 2 घड़ी तक इस प्रकार युद्ध किया मानो 2 पर्वतराज बड़े बड़े मेघखंडों द्वारा परस्पर युद्ध कर रहे हों। वहां की शिलाएं विशाल और अत्यंत भयंकर थी। वे देखने में महान वेगशाली वज्रों के समान जान पड़ती थी। अमरस में भरे हुए वे दोनों योद्धा उन्हीं शिलाओं द्वारा एक दूसरे को मारने लगे। अभिद्रुत्य च भूयस्तावन्योन्यं बलदर्पितौ भुजाभ्यां परिगृह्याथ चकर्षा ते गजा विभौ। तत्पश्चात अपने अपने बल के घमंड में भरे हुए वे दोनों वीर एक दूसरे की ओर झपट कर पुनः अपनी भुजाओं से कसते हुए विपक्षी को उसी प्रकार खींचने लगे जैसे 2 गजराज परस्पर भिड़कर एक दूसरे को खींच रहे हों। मुष्टिभिश्च महाघोरैरन्योन्यमभिजग्नतुः ततः कटकटा शब्दो बभूवशु महात्मनो। अपने अत्यंत भयानक मुक्कों द्वारा वे परस्पर चोट करने लगे। तब उन दोनों महाकाय वीरों में जोर जोर से कटकटाने की आवाज होने लगी। ततः संहृत्य मुष्टिम तु पंचशीर्ष मिभोरगम वेगेनाभ्यनद भीमो राक्षसस्य शिरोधराम। तदनंतर भीमसेन ने 5 सिर वाले सर्प की भांति अपने 5 अंगुलियों से युक्त हाथ की मुट्ठी बांधकर उस राक्षस की गर्दन पर बड़े वेग से दे मारा। ततः श्रांतं तु तद्रक्षो भीमसेन भुजाहतं सुपरिश्रांतमालक्ष्य भीमसेनोऽभ्यवर्तत। भीमसेन की भुजाओं के आघात से वह राक्षस थक गया था। तदनंतर उसे अधिक थका हुआ देख भीमसेन आगे बढ़ते गए। ततएनं महाबाहुर्बाहुभ्यामरूपमहं समुत्क्षिप्य बलाद् भीमो विनिष्पिक्ष्य महीतले। तत्पश्चात देवताओं के समान तेजस्वी महाबाहु भीमसेन ने उस राक्षस को दोनों भुजाओं से बलपूर्वक उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। तस्य गात्राणि सर्वाणि चूर्णयामास पांडव अरत्निना चाविहत्य शिरः कायादपाहरत्। उस समय पांडुनंदन भीम ने उसके सारे अंगों को दबाकर चूर चूर कर दिया और थप्पड़ मारकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। संदष्टौष्ठम विवृताक्षम फलम वृक्षादिवच्युतम
जटासुरस्य तु शिरो भीमसेन बलाद्धतम। भीमसेन के बल से कटकर अलग हुआ जटासुर का वह सिर वृक्ष से टूटे हुए फल के समान जान पड़ता था। उसका ओठ दांतों से दबा हुआ था और आंखें बहुत फैली हुई थीं। पपात रुधिरादिग्धम संदष्ट दशनच्छदम तम निहत्य महेश्वासो युधिष्ठिरमुपागमत्। स्तूयमानो द्विजाग्र्यस्तु मरुद्भिरिव वासवः। दांतों से दबे हुए ओष्ठ वाला वह मस्तक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा था। इस प्रकार जटासुर को मारकर महान धनुर्धर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। उस समय श्रेष्ठ द्विज उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, मानो मरुदगण देवराज इंद्र के गुण गा रहे हों। इति श्री महाभारते वन पर्वणि जटासुर वध पर्वणि सप्तपंचाशदधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत जटासुर वध पर्व में 157वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। देखा जाए तो राक्षस ब्राह्मण के वेश में आया था और साथ रहा और भेद लेकर के समय पाकर घात किया। तो यह प्रवृत्ति राक्षसों की आज भी है। वे मनुष्य रूप में हमारे साथ हैं और ऐसे रूप में है जहां अपेक्षा नहीं है कि वे दुष्टता करेंगे, लेकिन पद और प्रतिष्ठा मिलते ही वे दुष्टता करते हैं। जय श्री कृष्ण।